हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये मंडे का ब्लॉग है। मैं मंडे को सुबह मैंने जो संडे को शाम को मैंने जो मेथी फ्राई करके रखी हुई थी, उसी को मैं सुबह नाश्ते के लिए आटे में गूंद कर आटे में मिलाकर फिर मैं मेथी के पराठे बना रही थी। तो मैंने सिर्फ मैंने जो फ्राई करके मेथी रखी हुई थी वो, और उसमें मैंने थोड़ा नमक डालकर आटे को अच्छी तरह गूंद लिया था। और उसमें फिर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था, और बाद में फिर मैंने ऑयल भी थोड़ा ऐड कर लिया था, जिससे थोड़ा आटा सॉफ्ट हो जाए। और बच्चों ने भी वही खाकर मेथी के पराठे खाकर गए थे, और हस्बैंड भी वही खाकर ब्रेकफास्ट में खाकर गए थे। तो वही सुबह सुबह थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता बच्चों को दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं अपने काम स्टार्ट कर लिया था। तो काम फिर मैंने को उसके व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे रोज़ का रोज़ मैं ऐसे ही दिखाती रहूँगी। तो इसलिए मैंने फिर वैसा कुछ शूट नहीं किया था। और ये मंडे और ट्यूसडे का मैंने पूरा मिक्स करके मैंने व्लॉग डाला है। तो वही है। और बाकी उसके बाद फिर मैं बहुत सारे काम थे, काम सारे कर लिए थे। फिर बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी मेथी का वाटर पीने के लिए। मैं हर दिन सुबह पीती हूँ। शाम को मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले एक ग्लास में एक स्पून मेथी लेकर मेथी को अच्छी तरह पानी से पहले तो अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद गर्म पानी मेथी में डालकर उसे भिगो कर रात भर पूरा रखेंगे, और सुबह फिर मैं वो ड्रिंक लेती हूँ। रात भर रखने की वजह से क्या है, मेथी में जो मतलब उसके जो विटामिन होता है, जो भी होता है, वो पानी में आ जाता है। तो मैं सुबह उठ के एक गिलास हर रोज़ मेथी वाटर पी लेती हूँ, जिससे मुझे भी मतलब हेल्दी सा फील होता है सुबह सुबह। तो इसलिए मैं हर दिन एक गिलास मेथी वाटर पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए। लंच में मैं आज भिंडी मसाला बना रही हूँ। भिंडी मसाले के लिए क्या है, पहले तो हम भिंडी को कट करके थोड़ा सा उसको पहले ऑयल में थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकना मतलब थोड़ा सा नरम हो जाए तब तक हल्दी नमक मिर्ची डालकर थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकने के बाद क्या है, जब भिंडी हमारी अच्छी तरह सिक जाती है, तो फिर मैं उसे साइड रख के फिर तड़के के लिए एक पैन ले लूँगी। पैन में फिर मैं ऑयल डाल के, और उसमें क्या है, प्याज टमाटर और प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट मसालों के लिए। तो पहले तो मैंने प्याज डाला था, प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने तक रख दिया था। प्याज फ्राई होने के बाद फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। वो शायद स्किप हो गया है वो। और अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किया था। टमाटर में हल्दी नमक मिर्ची जो हमने भिंडी में पहले भी डाला है, तो उसी हिसाब से आप हल्दी नमक मिर्ची पाउडर डालिएगा। डालने के बाद उसे ढक कर के रख दिया था। जब मसाला अच्छी तरह पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा मतलब गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका था, तो उसमें मैंने क्या है, 1 कप दही ऐड की थी। छोटे कप 1 कप दही ऐड किया था। दही की वजह से थोड़ा सा मतलब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी खट्टी खट्टी बनेगी, इसलिए मैंने दही भी ऐड किया था। दही अच्छी तरह पक जाएगा। मतलब अच्छी तरह जब ऑयल छूटने लगता है, दही मतलब दही पे जब ऊपर ऑयल आ जाता है, तो उस पर हम क्या करेंगे, 2 कप पानी ऐड कर लेंगे।
पानी ऐड करने के बाद जब हमारी ग्रेवी जब उबलने लगती है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भिंडी फ्राई करके रखे हुए थे वो भिंडी को ऐड करके थोड़ी देर ढककर अच्छी तरह सिम गैस पे भिंडी को पका लेंगे। पकाने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा और गरम मसाला, थोड़ा गरम मसाला कम हो गया था तो फिर मैंने आधा स्पून जैसा गरम मसाला फिर से मैंने सब्जी में ऐड किया था और ढक्कन लगा के रख दिया था। थोड़ी देर में सब जब ग्रेवी अच्छी तरह नज़दीक हो गई थी तब मैंने उसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया था। धनिया पत्ता ऐड करके और थोड़ी देर गैस पे मैंने रख दिया था ताकि और थोड़ी ग्रेवी पूरी नज़दीक हो जाए और हमारी सब्ज़ी टेस्टी बन जाए। तो ये देखिए गैस, सब्ज़ी अच्छी तरह बन चुकी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? और वही है, मैं बहुत दिन हो गए आपसे मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस बात ही नहीं किया है। कल भी मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें मैंने वॉइस ओवर ही किया था। तो इस बीच में क्या है, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, थोड़े बहुत बिजी हो गए थे तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, जैसा कि मैंने कल वाले ब्लॉग में कहा भी था। तो वही है। और यही था कुछ, मतलब मैं एक्चुअली इंडिया गई थी जून में। तो जून में, जुलाई में कर मैं अगस्त में वापस आई थी। तो मैं क्या वहां से कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी जो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया, एटलीस्ट पैक तक हो मैंने खोला नहीं है। तो मैं सोच रही थी आज पूरा पैकिंग पूरा खोल रही थी, देख रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं इंडिया से क्या लेकर आई थी। इंडिया में मैं गुजरात में रहती हूँ। एक्चुअल वहाँ पे मेरा मतलब खुद का घर है, तो वहीं पे मैं गई थी, गुजरात गई थी। तो वहीं पे मैंने कुछ शॉपिंग किया था। मतलब वही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं मिलती है ज़्यादा, और जो भी मिलता है थोड़ा कॉस्टली में आता है। तो मैंने फिर वहीं से शॉपिंग करके मैं आई थी। बट अभी तक मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सारे के सारे वैसे ही मतलब मैंने पैकेड ही रखे हैं। तो वही है, मैं सोच रही थी आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने गुजरात से मैं क्या लेकर आई हूँ। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिले थे मुझे, तो इसलिए मैंने वहां से ले लिया था। गुजरात में जैसा मैं गांधीधाम जाती हूँ तो वहीं पे अंजर मार्केट है। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब आपको वैरायटीज भी मिलती है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े भी मिलते हैं जो रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं। तो मैं वहीं से लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी इंडिया से। हालांकि 2 महीने हो गए हैं, 2 से 3 महीने हो गए हैं। मैं अगस्त में आई थी, अगस्त सितंबर या अक्टूबर हो गया है। और मेरा पैकिंग अभी तक अक्टूबर अभी फर्स्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैंने अभी तक वो पैक ही नहीं खोला है। तो मैं सोची चलो आज मैं खोल के देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो वही है, ट्रेडिशनल वेयर्स लेकर आई थी। सारी दुपट्टे, ये सारी कुर्तियां मैं लेकर आई थी। ये फुल लेंथ है ये फ्रॉक। फुल लेंथ से थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा घेर है इसमें। जैसा ये ड्रेस एक हो गया, और इसके साथ मुझे आया था दुपट्टा और प्लाजो पैंट आया था। ये है इसका दुपट्टा, अच्छे वर्क में है और अच्छा मटेरियल भी बहुत ही अच्छा आया था, ये देखिए। और उसके साथ में मुझे आया था ये प्लाजो पैंट्स आए थे, फुल लेंथ का प्लाजो पैंट आया था। तो बहुत ही प्यारे, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वेयर यहाँ पे ज्यादा नहीं लेती हूँ, मैं वहीं से लेकर आती हूँ। तो एक ड्रेस था और फिर देखिए पैकेट भी मैंने ओपन नहीं किया है, मैं अभी कर रही हूँ ये सब ओपन। और ये वाला एक कुर्ती था, ये देखिए। और इसके साथ एक दुपट्टा आया है, वैसे ये जैसा जो मैंने पहली कुर्ते में दिखाया था, दुपट्टा और पैंट। ये सिल्क मटेरियल है, पूरा सिल्क है। ये एक लेकर आई थी। सारे के सारे अभी ओपन कर रही हूँ आपके साथ। और ये एक कलर है मस्टर्ड कलर, ये देखिए। ये साइड में थ्रेड्स भी है ये। और इसके साथ इसके साथ भी प्लाजो पैंट ही आया था, ये देखिए। फुल घेर है, प्लाजो पैंट ही आया था। ये फ्रॉक है, फ्रॉक के साथ प्लाजो पैंट। और इसका दुपट्टा ये वाला दुपट्टा है, ये सेट आया था। और ये ग्रीन कलर का,
मेहंदी कलर, ग्रीन नहीं मेहंदी कलर का ये एक ड्रेस है, ये भी सिल्की है। देखिए सिल्क कुर्ता है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। मैंने अभी तक फिटिंग भी नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं पहन के मैंने नहीं दिखाया। बट इसकी फिटिंग मुझे अभी करवानी है, थोड़ी सी लूज है ये। तो सारे कुर्ते मुझे भी फिटिंग के लिए देने हैं। और इसके साथ पे ऐसे लूज पैंट आया, मतलब नॉर्मल पैंट है ये, लूज पैंट नहीं नॉर्मल है। और इसके साथ ये दुपट्टा लाइट कलर का दुपट्टा है, ग्रीन कलर के, इसके साथ वर्क के साथ। और ये सिंगल कुर्तियां लेकर आई थी। इसके साथ लेगिंग्स आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, लेगिंग्स के साथ सुंदर लगती है। सिंपल कॉटन में थी, सिंपल कॉटन कुर्ती है। कहीं भी सिंपल पहन के जाने के लिए मस्त अच्छा लुक आता है, देखने में भी अच्छा लुक आता है। तो ऐसे एक कुर्ती। और सारों के अभी पैकिंग खुल रहे हैं, मेरे सारे कपड़ों के अभी पैकिंग खुल रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी ये सब सारे फिटिंग करवाने हैं, इसलिए तो मैं अभी खोल रही हूँ। और ये एक कलर की कुर्ती है। और मटेरियल तो बहुत ही कॉटन जैसा है, मटेरियल बहुत ही अच्छा मटेरियल आया था। ये एक हो गई। और ये एक कलर की, ये सारी सिंगल कुर्ती सी है। इसके साथ मुझे क्या है, लेगिंग्स मुझे लेना पड़ेगा। सारी सिंगल कुर्तियां है, सिंगल मतलब आपको सिंपली तैयार होके जा सकते हो। तो ये सिंगल कुर्ती सी मैं लेकर आई थी। और ये एक कलर की, ये एक है, ये एक कुर्ती लेकर आए थे। बहुत ही अच्छा मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। करीबन मैंने 4 कुर्तियां और 4 फुल ड्रेस लिए थे, तो मुझे करीबन 12,000 के आसपास पड़ा था। बहुत ही सस्ते में आ गया था मुझे, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि और थोड़े ले लेते तो अच्छा होता। बट वही है, लगेज भी ज्यादा हो जाता है वहां से आते समय। तो ये कुर्तियां मैंने बाय किया था। और फिर मैं ये है, ये कुर्तियां भी लेकर आई थी। ये अभी ट्रेंड्स जो ओपन हुआ है, ट्रेंड्स जियो ट्रेंड्स से लेकर आई थी। ये 400 के समथिंग पड़ा था मुझे एक कुर्ता। 400 में एक कुर्ता आया था। और इसका भी मटेरियल अच्छा है, कॉटन है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। जैसा आप कहीं भी फेस्टिवल में भी सिंपली पहन के जा सकते हो, अच्छा सिंपल लुक देता है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। गोल्डन इसके साथ पेंट के साथ, देखिए इसके साथ मैंने मैचिंग ये वाली इस कलर की पैंट ली थी, ये गोल्डन इसके साथ। ये भी जियो में मैंने वही ट्रेंड्स में लिया था। ट्रेंड्स में अभी आया है ना नया, अभी वहां पे सस्ते कपड़े क्या है, थोड़े से मतलब अफोर्डेबल प्राइस में ही थे, अच्छे थे कपड़े। सॉरी, रिलायंस ट्रेंड्स में लिए थे मैंने। और ये मैंने लिए थे रिलायंस से। अभी उनका नया ट्रेंड्स करके ओपन हुआ है फैशन का, तो उसमें से मैंने लिए थे। ये ऑफर में थे, गोल्डन कलर का, देखिए ऐसे वर्क आया हुआ है पेंट का, बट मटेरियल बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ये मैंने पेयर करके लिया था, गोल्डन कलर का ये। और ये कुर्ती, ये करीबन मुझे ज्यादा नहीं 400 में, और ये करीबन 800 में पूरा आ गया था। बट लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप पूजा वूजा में कहीं जाते हो तो फिर सिंपल से वेयर करके जा सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक मैंने लिया था। अभी इसके हैंड्स मुझे करने हैं, जोड़ने हैं। ये सिंपल मतलब सिंपल वेयर है, गोल्डन का, अभी क्या बोले इसको, गोल्डन कलर, क्या गोल्डन कलर ही होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें है, फ्रॉक टाइप में है, ऐसे करके सिंपल है, बट अच्छा लगता है, पहनने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए ये भी लिया था। और ये सिंपल सी एक कुर्ती ली थी। ये हैंड्स इसके अभी जॉइंट करने हैं मुझे, हैंड्स नहीं है इसमें, हैंड्स लगाने हैं अभी इसमें। सारे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ रहे थे, तो मैंने सोचा ले लो, क्योंकि यहीं पे अगर यही कुर्ता यहीं पे लेने, अब ओमान में लेने जाएंगे तो यहाँ पे करीबन मुझे 1,000-1,200 का तो पड़ेगा ही पड़ेगा ये। और मुझे ये वहां पे सिर्फ 400 में आ गया था, 400,
हाँ 400 में मुझे एक कुर्ती आई थी, तो इसलिए मैंने वहीं से फिर शॉपिंग किया था। सिंपल वर्क में सिंपल कुर्ती है, अच्छा है, क्लॉथ मटेरियल भी पूरा अच्छा है। और ये एक फ्रॉक लिया था, ये सारे मेरे ऐसे ही फोल्ड करके रखे हुए, मैंने अभी तक पहने नहीं है, वहीं से ट्राई करके लिया था, फिर मैंने वापस ऐसे ही रख दिया। ये एक फुल लेंथ फ्रॉक लेकर आई थी, फुल फ्लेयर वाला फ्रॉक है। ये भी मैं वहीं से रिलायंस से ट्रेंड से मैंने लिया था। और फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये नाइट सूट मैंने ऑर्डर किया था इंडिया में। ये मुझे आया था, इसका कॉस्ट करीबन 500 या 600 में आया था मुझे। ये नाइट सूट जैसा है, कॉटन का है ये, और इसके साथ ये पैंट, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा मतलब यूज होगा। ये कलर का लिया था, और फिर इसके साथ एक व्हाइट कलर का सेम वाला व्हाइट कलर का मैंने लिया था। ये एक कलर का है, सिंपल नाइट सूट से आप अच्छी तरह मतलब नाइट को अच्छा मतलब कंफर्टेबली आराम से ये पहन सकते हो। नाइट के दिन भर भी पहन सकते हैं, घर पे रहते हैं तो मतलब आपको एकदम कंफर्टेबल फील होता है। ऐसे ऐसे कैसा कपड़ा है ये, अच्छा था, अच्छा है। और फिर ये मैं साड़ी लेकर आई थी, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है मैं जब गई थी इंडिया। तो ये एक साड़ी मेरी मम्मी, मतलब हम आंध्रा से हैं, तो मैं फिर आंध्रा भी गई थी गुजरात से मम्मी से मिलने के लिए आंध्रा, और मेरे सास ससुर से मेरे ससुराल वालों के घर भी गई थी। तो वहां पे मेरी मम्मी ने ये साड़ी ऑर्डर किया था। साड़ी ऑर्डर मतलब वही है, मेरे लिए खरीद के रखा था। ये एक आंध्रा से है, बहुत ही प्यारा कलर है, ग्रीन कलर का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था पहन, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये साड़ी। अभी मुझे इसके ब्लाउज सिलाने हैं। और ये एक कलर, हाँ ये कलर एक है, ये भी आंध्रा से मम्मी ने लिया था। और एक साड़ी ली थी बट मैंने वो पहन ली है, मैंने पहन लिया एक बार, उसका ब्लाउज भी सिला दिया, पहन लिया। और अभी ये 2 साड़ियां हैं मुझे अभी इसको सिलवाने हैं। तो यही था, मैं इंडिया से मतलब शॉपिंग तो और भी बहुत किया था मैंने, बट अभी 2 महीने हो गए तो वो सारे तो यूज हो गए। और बाकी का जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया था वही मैं सोच रही थी आपसे आपको एक बार दिखा दूं कि मैं इंडिया से क्या क्या लेकर आई थी। तो वही है, यही था मेरा मतलब इंडिया से जो थोड़ा बहुत शॉपिंग करके मैं आई थी। और कहते हैं ना यहाँ पे मतलब आप लेने भी जाते हो ना तो आपको वैरायटीज बहुत कम मिलती है, तो इसलिए क्या है मैं फिर यहाँ पे लेने के लिए सोचती हूँ कि लूँ या ना लूँ, और प्राइजेस भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग वही सोच रहे होगे कि जब यहाँ पे आपको ओमान में मिलता है तो फिर आप इंडिया से इतने कपड़े क्यों लेकर आते हो। बट ओमान में मिलते तो है, कपड़े आपको मिल जाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि जैसा आप इंडिया से हो तो आपको इतना तो पता ही होता है कि कहाँ पे कॉस्ट कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो जब लगता है कि जब कॉस्ट कम में मिल रहा है तो फिर जब इंडिया ही गई ही है तो फिर वहाँ से क्यों ना लाए। वो बाकी सबकी सोच भी वैसे ही होती है। तो वही होता है कि जब आप इंडिया जा रहे हो तो फिर इंडिया से क्यों नहीं लाते। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे आपको मिल जाती है, अच्छे अच्छे कुर्ते मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यहाँ पे बाय करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया से ही कैरी करके लाते हैं कपड़े। और इंडिया में कैसा होता है कि आपको वैरायटी ज्यादा दिखती है। ये जैसे यहाँ पे अगर एक ही टाइप की कुर्तियां 3-4 जने फिर वही खरीदती हैं, जब अर्जेंट होता है तो फिर वही खरीदना पड़ता है। वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, जब आपके पास है नहीं तो फिर यहाँ पे आपको ले सकते हो। बट जब ऑप्शन है तो फिर इंडिया से लेके आने में क्या हर्ज है करके हम फिर वही काम करते हैं। और लास्ट ईयर में गई भी नहीं थी इंडिया, तो इस ईयर में जब गई थी तो मैं सोचा चलो फिर शॉपिंग कर ही लेते, तो वही है। तो इसलिए सोचा कि चलो लेकर आ जाते हैं। और ऊपर से जब गुजरात जाते हैं तो गुजरात में क्या है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सारे वैरायटीज, बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलती है। तो मैं हर साल जब भी गुजरात जाती हूँ तो गुजरात से मैं लेती ही हूँ कपड़े, मुझे वहाँ के कपड़े बहुत ही पसंद है गुजरात से, तो इसलिए मैं वहां से लेकर ही आती हूँ। और अंजार मार्केट तो मैं मेरा मतलब गुजरात गई और अंजार नहीं गई, ये तो होता ही नहीं है। मैं अंजार से ही ज्यादा मैं बाय करती हूँ, जैसे भी आपको जैसा मतलब नाइट ड्रेसेस हो गए, सिंपल से कपड़े हो गए, या फिर साड़ियाँ होगी कुछ भी। बट इस साल मैंने साड़ियाँ कुछ वहां से नहीं खरीदा था, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ थी और मम्मी ने भी मेरे लिए खरीद के रखा था, क्योंकि मुझे वहां से फिर मुझे आंध्रा जाना था। तो आंध्रा से मम्मी साड़ी रखी थी, और मेरे पुराने साड़ी भी बहुत सारी मतलब गुजरात में पड़ी हुई थी, घर में बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा चलो वो भी लेकर आ जाती, तो वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो इसलिए मैंने साड़ियाँ ज़्यादा नहीं लिया था मैंने।
और ज़्यादा बेकार में फिर लगेज बढ़ता है आपका, फिर दूसरे आइटम सबके कुछ भी लेना हो तो फिर लेकर नहीं आ पाते हैं। और साड़ियाँ यहाँ पे भी मिल जाती है, हमें जगह अगर अर्जेंट है तो फिर हम यहाँ पे भी साड़ियाँ ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है, वहाँ से मैं साड़ियाँ ज़्यादा लेकर नहीं आई। और वैसे भी साड़ियाँ तो है बस पूजा में पहनते हैं, बाकी ज़्यादा घर में तो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ साड़ियाँ। तो मैं इसलिए साड़ियों का मतलब ज़्यादातर मैं साड़ियाँ खरीदती नहीं हूँ, बहुत कम खरीदती हूँ। तो वही है, बहुत मतलब कम, मतलब क्या है, जैसा अभी फेस्टिवल्स है तो हमारे आंध्रा साइड से अगर फेस्टिवल्स किसी के घर में जाना हो करना हो तो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। नॉर्मली घर पे तो उतना अभी साड़ियाँ कोई पहनते नहीं है, तो इसलिए मैं साड़ियों पे ज़्यादा ध्यान मेरा नहीं जाता है। तो वैसे ही है, जैसा जो भी है साड़ियाँ जैसे मिलती है मैं लेकर आ जाती हूँ, इतना मतलब साड़ी पे ध्यान। बट हाँ, मुझे ट्रेडिशनल वेयर ज़्यादा पसंद है तो मैं उस पर ज़्यादा देखती हूँ, मतलब अगर कहीं अच्छा मिलता है तो ले लो क्या करके। तो वैसे ही है, वही है और कुछ नहीं। तो बस वही पैकिंग खोल रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं गुजरात से क्या लेकर आई थी। और आंध्रा में भी मतलब अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन आंध्रा से भी मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया था। मैं जब से गई थी तब से वहाँ पे बारिश ही हो रही थी, बारिश मतलब जब हमने आंध्रा गए थे जो बारिश स्टार्ट हुई, हमारे रिटर्न आने तक बारिश ही हो रही थी। तो इसलिए मैंने आंध्रा से फिर कुछ ज़्यादातर शॉपिंग की ही नहीं है, बस गुजरात जो भी शॉपिंग था सारा मैंने गुजरात से किया था। तो वही ऐसा ही है। और बाकी अभी मुझे सारे जो मैंने खोल दिए, ये कपड़े जो निकाल के रखे थे अभी आपको जो शेयर किया था, अभी मुझे सारे समेट के रखना है। रख के वैसे भी सारे मुझे बॉक्स में भी रखने हैं ताकि इजीली मैं यहाँ पे अपना, मैं खुद भी अगर फिटिंग करना है तो मैं खुद भी कर लूँगी, या फिर अगर बाहर देना है तो फिर बाहर दूंगी। इसलिए मैंने सारे निकाल के अभी मुझे जाके ये सारे बॉक्स में रख दूंगी। बॉक्स में रख के जब भी मुझे फिटिंग करना हो तो ड्रेस निकाल के फिटिंग कर लो और पहन के जाना है तो जाओ, ऐसा ही कुछ अभी करना है मुझे, वही है। तो चलिए फिर, ओके गाइस, मैं ये सारे कपड़े ले जाके फिर अभी उसमें बॉक्स में रख दूंगी, अच्छी तरह सेट करके रख दूंगी। क्योंकि अभी मेरे 4:30 हो रहा है, अभी इस इवनिंग हो चुका है, 4:30 बज रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे अभी ये सारे कपड़े ले जाके बॉक्स में रखूंगी, फिर उसके बाद छत पे जाके मुझे कपड़े भी सुखा के आने। हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बालकनी नहीं है, मेरे घर में बालकनी नहीं है, तो मुझे फिर टेरेस पे जाना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए। तो वही है, अभी जाऊंगी कपड़े वपड़े सुखा कर आऊंगी, फिर तब तक फिर मेरा बेटा भी, छोटा बेटा ट्यूशन से आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको स्नैक्स कुछ देकर फिर उसको वर्क करवाना, बस ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं दिन कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, वही कपड़े जो थे मैंने पूरे समेट के मैंने बॉक्स में रख दिया था। और नवरात्रि आ रही थी तो फिर उसके लिए मैं क्या कर रही थी कि जो कपड़े पहले से पड़े हुए थे बच्चों के कुर्ते, वो कुर्ते सारे बॉक्स में अच्छी तरह रख रही थी ताकि जब गरबा नाइट्स में जाए तो इजीली बच्चों और हस्बैंड को उनके कपड़े इजीली मिल जाए, इसलिए सारे कपड़े फोल्ड करके बॉक्स में पहले से रख रही थी। फिर वे अलमारी, फिर जैसा कि अलमारी में जाते हैं कपड़े ढूंढने के लिए तो पूरे कपड़े पूरे हम मेसी कर देते हैं, इसलिए मैंने बॉक्स में उसे पहले से समेट करके रख दिया था। तो यही है गाइस, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल को देखते हो और लाइक और कमेंट भेजते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइस कीजिएगा ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो ओके गाइस, बाय बाय।